नमस्ते नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी 3.0 का जो पीआरटी का एग्ज़ाम आज कंडक्ट हुआ है उसकी आंसर की देखेंगे। और आंसर की हम लोग देखते थे, मैं सिर्फ आंसर मार्क करेंगे, उसका सोल्यूशन नहीं देखेंगे। कहने का मतलब आप मिला सकते हो कि कितना हमारा क्वेश्चन सही हुआ है और कितना क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम प्रतीक क्या होता है। तो अंतिम प्रतीक के रूप में क्रेटर भी होता है और धुआंरे भी होता है। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प डी उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा हमारा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर यह काम करता है। क्लियर है दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा, बिहार का उग्र नेता किसे कहते हैं। उग्र नेता कौन था, बिहार का कृषक उग्र नेता कौन था। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, इसका स्वामी सहजानंद सरस्वती हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो मैथ से पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था 34 नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन के आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो उसका लाभ प्रतिशत दोस्तों 50% होने वाला है, जो विकल्प से बी नंबर हमारा सही होने वाला है। क्लियर है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था क्वेश्चन पूछा गया था किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सही जवाब इसका विकल्प से बी नंबर हो जाएगा। 1855 और 56 में बिहार में जो संथाल ने विद्रोह किया था वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म खून का प्राणी है। तो कौन सा है इनमें से कोई नहीं, यानी विकल्प नंबर ई हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी 36 नंबर का ई हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास आनंद मंथ किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। तो ये दोस्तों 1982 में किया गया था, जो विकल्प से बी हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था सूखी बर्फ़ किसे कहते हैं। तो सूखी बर्फ़ कहते हैं D2N कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ़ कहते हैं। विकल्प से हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो 39 नंबर था राष्ट्रीय उद्यान से। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है किससे, केवल जनजाति से। तो ये गलत हो जाएगा, केवल वाला गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था लॉस एंजिल्स में आयोजित गोल्डन फोर्ब्स में 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिले थे। तो इसका सही जवाब होगा इसका सी नंबर ओपेनहाइमर हमारा विकल्प सही, सी नंबर सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया था ओजोन से। ओजोन को के बारे में कौन सा कथन सच है। क्या उच्च तरंगदैर्घ्य की विकिरण को अवशोषित करती है, यह वायुमंडलीय अत्यधिक स्थायी गैस या वायुमंडल में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी, या उपयुक्त में से एक से अधिक सही जवाब हमारा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है। इसका मुख्य घटक होता है मीथेन, जो विकल्प से बी नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इसकी सटीक आंसर की आप मिला के कितने क्वेश्चन आपके सही हैं वो एकदम सटीक आंसर हम लोग करने वाले हैं। फिर 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था ग्रीनविच वाला कहा गया भारतीय मानक समय कितने समय आगे है। तो कितना है 5.5 घंटा, यानी विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो जंगल क्षेत्र से पक्षियों के अधिकारी के रूप में लोग है। क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित क्षेत्र में पक्षियों में अधिकाधिक प्रजातियाँ किस जंगल में निवास करती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांज का जंगल, जो विकल्प से सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा गया था 22 नंबर जो पृथ्वी दिवस से था। 22 का क्वेश्चन पूछा गया 45 नंबर 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध किससे था। तो इसका संबंध पर्यावरण से संबंधित था, यानी विकल्प नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था निम्नलिखित में से भूकंप कौन सा सबसे ज़्यादा विध्वंसकारी। तो इसका सबसे सटीक आंसर हो जाए विकल्प नंबर बी, यानी भूभ्रंशमूलक भूकंप सबसे खतरनाक हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला दोस्तों पूछा गया था गोलमेज सम्मेलन से। क्वेश्चन पूछा गया था गोलमेज सम्मेलन का समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय लॉर्ड इरविन था, यानी विकल्प से सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी। इसमें 15, 30, 38, 40 से इसमें था शेषफल 2 बच रहा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11,402 हमारा विकल्प सही नंबर सही हो जाएगा, यानी विकल्प से बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे पूछा गया था केरल की शांत वैली से क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी ए, यानी के सारल
जो हमारी शांत वैली है, जिसे साइलेंट वैली बोलते हैं, वो हमारे केरल राज्य में है। विकल्प से ए नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया था, अम्लीय वर्षा का प्रदूषक कौन सा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 50 नंबर क्वेश्चन पूछना। इसमें पूछा गया है अम्लीय वर्षा का सबसे प्रदूषक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी हमारा, यानी CO2 SO2 हमारा हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था संघ इकाइनोडर्मिटा के लिए कौन सा विकल्प सत्य है, तो इसके लिए हमारा विकल्प डी, यानी इनमें से एक से अधिक हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। फिर हमारा आया था 52 नंबर क्वेश्चन। इस 52 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा गया था नवीकरणीय ऊर्जा का कौन सा स्रोत है इनमें से। कोयला तो नहीं है, ये भी पेट्रोलियम भी नहीं, तो हमारा सही हो जाएगा विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। विकल्प से बी हमारा सही होने वाला है। क्लियर है दोस्तों। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, इसके सदस्य कौन है, तो इसके सदस्य इनमें से एक से अधिक, यानी सभी हमारे सही सदस्य हो जाएंगे। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया जो 54 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से नहीं है, तो नहीं कौन सी है, लैक्रिमल ग्रंथि इसमें अंतःस्रावी नहीं है। विकल्प नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से विषम कौन को चुनिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहारनपुर। विकल्प नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका पूछा गया था इसमें रक्त संबंध से पूछा गया था। रक्त संबंध से जो क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से पूछा गया था कि पी का चाचा कौन सा होगा, तो पी का चाचा कौन सा होगा, विकल्प नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था 57 नंबर क्वेश्चन बिल्किंस बानो के बारे में पूछा गया था, यानी 57 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा बिल्किंस बानो वाला, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक, यानी विकल्प नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन एक पूछा गया था जिसमें पूछा गया था 58 नंबर 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा के बारे में 3D इंसेट के बारे में तो पूछा गया था। इसका सही जवाब हो जाए विकल्प नंबर सी, यानी मौसम विज्ञान क्षेत्र से संबंधित था जो आपका इंसेट 3D एस था। क्लियर है दोस्तों। 58 नंबर का सी जवाब सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था 59 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था निर्वाचन आयोग के द्वारा 2016 में उपचुनाव से संबंधित कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु, यानी विकल्प नंबर से सी हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था पृथ्वी और सूर्य के बीच की सबसे अधिकतम दूरी कब होती है, तो उसे बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं, अपसौर, यानी विकल्प से ए हमारा सही हो जाएगा। फिर आपका 61 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था वायुमंडल की में ऑक्सीजन का बृहत्तम यानी उच्च स्रोत कौन सा होता है, तो होता है समुद्री पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो वायुमंडल में सर्वाधिक ऑक्सीजन का उच्च स्तर होता है। विकल्प से हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया था 62 नंबर क्वेश्चन जो मैथ का था 18/5 + √7 करके इस तरह से क्वेश्चन था। 62 नंबर क्वेश्चन 62 नंबर का सही जवाब हो जाएगा विकल्प से ए नंबर सही हो जाएगा, यानी 4 इसका सही जवाब होने वाला है। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया था 63 नंबर क्वेश्चन 63 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें पूछा गया था लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने किया था, तो कर्जन वायली की हत्या किया था मदन लाल डीगरा, जो विकल्प से सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया था ऑपरेशन बरगा ने भारत में निम्नलिखित से किस राज्य में देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया है, तो ये पश्चिम बंगाल की बात कर रहा है, यानी विकल्प नंबर से ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 65 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वनस्पति हार्मोन्स कौन सा है, तो इनमें जो इंसुलिन और एस्ट्रोजन है ये दोनों हमारे जंतु से हो जाएंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पादप वाला हो जाएगा, यानी हमारा साइटोकाइनिन हमारा विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जिसमें आयत की संख्या पूछा था, इसमें आयत हो जाएंगे 9, यानी विकल्प से ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका 67 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया था वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है, कब प्राप्त करता है, तो इसे बोलते हैं सूर्य, यानी विकल्प नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से जो कर्म सताना था, यानी साक्षरता नियुक्ति चयन ये सब पूछा गया था, तो सबसे पहले इसमें दोस्तों विज्ञापन आएगा, फिर आवेदन होगा, फिर साक्षात्कार होगा, फिर आपका चयन होगा, फिर उसके बाद में नियुक्ति हो जाएगी, यानी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा 45 132 हमारा विकल्प से ए हमारा सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 69 नंबर भारत की सबसे लंबी नहर कौन से हो जाएगी, तो सबसे लंबी नहर हो जाएगी इंदिरा गांधी, जो विकल्प से सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो एक घड़ी दोपहर के समय 12 बजे चलती है, तो इसमें समय पूछा गया था कि घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो हमारा विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यानी 155 डिग्री का हमारा कोण बनाती है। क्लियर है दोस्तों। फिर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था मोहन मतलब डायरेक्शन से पूछा गया था, मोहन उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है, तो इसका सही जवाब होता है 40 मीटर उत्तर 40 मीटर हमारा विकल्प नंबर से बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। 72 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें पूछा गया था कि बुरुंडी तमिलनाडु ये कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा गया, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी ई, यानी उपयुक्त में से
कोई नहीं, सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 73 नंबर क्वेश्चन था, जिसमें मिसिंग नंबर से था, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें हमारा 50 आंसर आया था, यानी कितना आया था, सी नंबर हमारा सही जवाब हुआ था। क्लियर है दोस्तों? तो आंसर कितना हो जाएगा, विकल्प से सी नंबर सही हो जाएगा। तो 74 नंबर इसमें क्वेश्चन पूछा था, बंगाल के विभाजन के समय कार्यकाल के समय वायसराय कौन सा था? तो उससे हमारा विकल्प नंबर बी, यानी लॉर्ड हार्डिंग के समय ये वापस लिया गया था बंगाल विभाजन। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, विकल्प से बी नंबर सही हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया था सोनार से पूछा गया था, सोनार तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, विकल्प से डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था 76 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला से पूछा गया था। तो इसमें कीट भक्षी पौधे पौष्टिक स्तर का नाम क्या होता है? तो द्वितीय होता है, यानी विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि किस दुर्घटना में संबंध सावधानी से है? तो बीमारी का संबंध किससे है? तो इसका जवाब हो जाएगा स्वतंत्रता से, यानी बी नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 78 नंबर एक संख्या में 5% बढ़ाया जाता है, फिर उसे 10% घटाया जाता है, तो मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने % बढ़ती है घटती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4.5% हमारी बढ़ जाती है। क्लियर है दोस्तों? फिर हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? जिसका जवाब हो जाएगा अक्टूबर 1934 की, यानी विकल्प नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हमारा क्वेश्चन पूछा गया था 85 नंबर जो उसमें सीटिंग अरेंजमेंट यानी क्रम व्यवस्था से था, उसमें सही जवाब हो जाएगा 26वां स्थान हो जाएगा उसका अंत से। क्लियर है दोस्तों? फिर अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था भारत में नया संसद भवन से रिलेटेड था, तो इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी इनमें से एक से अधिक हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन है हमारा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो कौन से है? गोपाल कृष्ण गोखले, यानी विकल्प नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सिर्फ हम क्वेश्चन को मैच करवा रहे हैं ताकि हमारा आंसर कौन सा सही है कौन सा गलत, इसमें हम लोग अपना नंबर कैलकुलेट कर पाएँ। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था मृदा का पलवार करना संबंधित किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी, उपरोक्त में से एक से सही आंसर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया था रूट में 4489 है, फिर सचा लिखा है, तो इसका सही जवाब है 7.4437 हमारा आंसर हो जाएगा, विकल्प से 3 नंबर सही हो जाएगा। फिर आपका पूछा गया था वीवीपैट का निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये सितंबर 2013 में आया था, यानी विकल्प नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन पूछा गया था हमारा कि निर्विरोध कौन व्यक्ति चुने गए थे, राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, यानी विकल्प से ए नंबर हमारा सही होने वाला। फिर पूछा था आँख की फोकस दूरी को परिवर्तन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता था? इसको सिलियरी मसल्स के द्वारा किया जाता है, विकल्प नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन हमारा पूछा गया था जो क्वेश्चन इनमें से कौन सा क्वेश्चन इस अक्षर से नहीं बनाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए पेंटर हमारा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें आई है, उसमें दिए गए शब्द में आई नहीं है। फिर हमारा क्वेश्चन पूछा गया था 89 नंबर क्वेश्चन पश्चिम बंगाल में टी पार्क के रूप में विकसित करने की घोषणा बनाई गई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुगली हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया था उस नियम का अनुसरण कीजिए जो दिए गए विकल्प में अनुसरण करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा 91 सवाल हो जिसमें सरल ब्याज की दर पूछी गई थी, तो वो कितनी हो जाएगी? 25% वार्षिक हो जाएगी, विकल्प नंबर से बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर पूछा गया था बीते वर्ष की पहले का दिन सोमवार था, इससे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए हमारा, यानी शुक्रवार सही आंसर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया था लद्दाख की श्रेणी वाला पूछा गया था, तो इसमें सबसे पहले पीर पंजाला आएगा, सबसे बाद में काराकोरम आएगा, यानी विकल्प नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था धातु के निष्कासन से पूछा गया था कि टंगस्टन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता था विद्युत बल्ब में किया जाता है, विकल्प से बी हमारा सही हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया आदित्य एल1 से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 95 क्वेश्चन का, तो इसका सही जवाब हो गया उपरोक्त में से एक से अधिक हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें पूछा गया था 96 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था 6 फिर स्टार करके 7 करके थे, इसका सही जवाब 8 हो जाएगा। क्लियर है? तो यानी 6 × 48 यानी लास्ट वाला डिजिट पूछा गया, यूनिट डिजिट से क्वेश्चन दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया 97 नंबर क्वेश्चन में एक चिड़ियाघर में रविवार को 680 व्यक्ति कुछ इस प्रकार से दर्शन से दिया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 390, यानी विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? फिर आगे क्वेश्चन पूछा गया था आपका शीत ऋतु में तमिलनाडु में तटीय वर्षा होती है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण सिर्फ लौटता हुआ मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून, विकल्प से ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया सीरीज का, तो इसका जो 99 नंबर क्वेश्चन है जिसमें 27 से स्टार्ट हुआ था 63 पे खत्म हुआ था, इसकी सीरीज का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी 77 हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन पूछा गया था बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो वन रोपण है, यानी विकल्प नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया था 26 जनवरी में कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 को 24वें प्रारंभ में बिहार के मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल नंबर 23 लोग हमारे बिहार में रह चुके हैं। क्लियर है दोस्तों? विकल्प से ये सही हमारा जवाब हो जाएगा।
फिर आगे क्वेश्चन पूछा गया था 102 नंबर, इसमें वृत्ताकार पूछा गया था। इसमें पूछा गया था व्यास की लंबाई क्या होती है। व्यास की लंबाई 20 मीटर, यानी विकल्प से बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगर क्वेश्चन पूछा गया था, आपको क्वेश्चन पूछा गया था रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं डेजर्टिकोलस कहलाते हैं। विकल्प से ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। बिहार में जाति सर्वेक्षण के बारे में कौन सा विकल्प सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। बहुत जल्दी में हम लोग कर रहे हैं कि इसकी सटीक आंसर की हम लोग मैच करवा वाले, ज़्यादा भी टाइम इसमें नहीं लेने वाले हैं। यानी 105 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा कब चलाया गया था, ये 1945 में चलाया गया था। विकल्प से हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर 106 नंबर जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी। हम लोग सोल्यूशन बाद में करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ आंसर मार्क करने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों। फिर 106 नंबर के बाद 107 नंबर क्वेश्चन आया था, कहा था एक मध्य में कौन बैठेगा, इसमें सेटिंग अरेंजमेंट था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्यों हमारे मध्य में बैठेगा। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था भारत और जापान में संयुक्त जो धर्म गार्जियन हुआ था उसके बारे में पूछा गया था, यानी विकल्प नंबर कौन सा हमारा सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर सी धर्म गार्जियन की बात कर रहा है। यानी विकल्प नंबर 109 नंबर हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में फसल कौन सी नदी में नहीं उगाई जा सकती, तो इसमें से कोई नहीं उगा सकती, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर 110 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, अंग्रेजी हिंदी से कुछ परसेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 154 हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर आगे हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था 111 नंबर पद्मश्री उषा किरण के बारे में पूछा गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प से उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन पूछा गया था 73वां और 74वां संविधान संशोधन किसके समय में किया गया था, तो ये हमारे पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन हमारा पूछा था रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी जंग का क्या होता है, इसे बोलते हैं हाइड्रेंट फेरिक एसिड बोलते हैं, फेरिक एसिड नहीं बोलते हैं। क्लियर है, तो विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था अंग्रेजी वर्णमाला में पी का विपरीत क्या होता है, तो के होता है। क्लियर है दोस्तों। फिर हमारा 115 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सागवान जंगल पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। विकल्प से सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। फिर लाइकेन में शैवाल और कवक का रिश्ता क्या पूछा गया था, तो इसे सहोपकारिता बोलते हैं, यानी विकल्प से सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर और परिमाप उसका 26 सेंटीमीटर है, तो लंबाई पूछा गया तो लंबाई हमारी 10 मीटर हो जाएगी, सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया था लक्ष्मण जलोद्भिद के लिए कौन सा हमारा विकल्प सही होने वाला है, तो इसका सही होने वाला है 118 नंबर क्वेश्चन सही होना है, उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला संस्कृति से पूछा गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी भारत में एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था वाहनों के साइडों में ट्रैफिक के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है दर्पण, तो हमारा उत्तल दर्पण है, विकल्प से सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारतवर्ष में पड़ोसियों के बारे में कौन सा विकल्प सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डी नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर पूछा गया था कारगिल किस नदी के किनारे है, तो ये हमारे सुरू नदी के किनारे है, विकल्प से ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। फिर 123 नंबर में पूछा गया था ये किसी काम को 15 दिन में करता है, इससे क्वेश्चन था 123 नंबर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक हमारा आंसर सही हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन आपका पूछा गया था प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों का उद्देश्य को चुनौती देने वाले निम्नलिखित किन मुद्दों को सामना करना पड़ा था, तो उनको उपयुक्त में से एक से अधिक का सामना करना पड़ा था, यानी विकल्प से डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा हमारा निजी कंपनियों में से नहीं है, यानी विकल्प नंबर 125 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, उसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्लियर है दोस्तों। फिर हमारा क्वेश्चन पूछा गया था 126 नंबर वायु की गुणवत्ता एवं प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म यानी तात्पर्य क्या होता है, तो इसको हिंदी में अनुवाद दिया गया था, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा हमारा निलंबित कणिका तत्व हो जाएगा, विकल्प से बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 127 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें खाद्य श्रृंखला से पूछा गया था, सबसे पहले घास खाया गया, घास फिर हिरण फिर बाघ, यानी विकल्प से ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 128, यानी बिहार में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, तो मुख्य केंद्र हमारा पटना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, विकल्प नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्राचीन भारतीय धातुक्रम का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है, महरौली में। क्लियर है दोस्तों, विकल्प से यानी बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 वर्ष में भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण नियम से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 1991, विकल्प नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। फिर हमारा 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था ब्रह्म समाज का मुख्यतः प्रमुख सीमित है, तो ये सिर्फ शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आ गया कूट भाषा थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर से, यानी SNRUEB सही हमारा जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था
कहाँ से पूछा गया था? मणिपुर की जनजाति के बारे में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 133 नंबर का क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक यानी डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यानी 134 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें राष्ट्रीय स्वतंत्र राष्ट्रवाद के आधार पर राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस के द्वारा चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा एक समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई 2 है और 2b है, तो इसका परिमाप क्या होता है? तो परिमाप 4 और ब्रैकेट में a² + b² हो जाएगा। विकल्प से सी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ की खाड़ी में किस दौर का पुल का उद्घाटन किया था? सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया था। विकल्प से बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का स्तर सबसे अधिक होता है? तो उत्पादक का सबसे अधिक होता है। विकल्प से सी नंबर सही हो जाएगा। फिर पूछा गया था नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो सिरका कर देता है। विकल्प नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। भारत की अधिकतम सीमा किसके साथ लगती है? तो हमारे बांग्लादेश के साथ लगती है, यानी बचपन में MBA के, यानी बचपन में MBA के, तो बी हमारा सही हो जाएगा। सॉरी, बचपन के साथ हमारा सही हो जाएगा, यानी बंगाल के साथ हमारा सबसे अधिक सीमा लगती है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था नदी घाटी परियोजना सबसे पुरानी नदी घाटी बिहार में कौन सी है? तो हो जाएगी दामोदर नदी घाटी हमारा आंसर सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था 141 नंबर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी x और y की वैल्यू पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू 17 हो जाएगी। विकल्प नंबर 142 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था संविधान संशोधन में न्यायपालिका को संसद के अधीन रखा गया, तो किस संविधान संशोधन से? तो 42वें वाले संविधान संशोधन से ये रखा गया था। क्लियर है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 143 नंबर की क्षेत्र में चीन अपना पवित्र क्षेत्र को बता रहा है, तो ये तिब्बत को बता रहा है। विकल्प से हमारा ये नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 144 नंबर क्षेत्रीय हुए वृक्षों को क्या कहा जाता है? तो इसको सवाना कहा जाता है। विकल्प नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1885 की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? A.O. होम ने किया था, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आ जाए, यानी जो क्वेश्चन दिया गया 146 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसके विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, यानी 2 इसका आंसर आ जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होला इनमें से एक से अधिक, यानी विकल्प नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था भारत के किस उत्तर पूर्वी जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संख्या है? तो ये हमारे मिजोरम राज्य में हो जाएगी। विकल्प से हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारे उल्टे सीधे दोनों प्रकार के परिस्थिति तंत्र कहाँ बनते हैं? तो ये हमारा जीव भार में बनता है, यानी विकल्प नंबर बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है आज जो पेपर करवाया गया था उसमें PRT का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की लंबाई क्या हो जाएगी? उसकी लंबाई हो जाएगी विकल्प नंबर बी हमारी 21.8 हो जाएगी। तो ये रहा हमारा पेपर जो PRT का आज के सेशन में पूछा गया था। आज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकन